वर्षों से हमारे कितने पूर्वज मिट्टी में मिल चुके हैं। 2 कदम ही आपके पास क्यों ना हो, आप उसे कभी पा नहीं सकते हो। आप उसी तरफ मुड़ोगे जिधर आपका घर है। आज नहीं तो कल उसमें कामयाबी तो जरूर मिलेगी। हमारे सोने के बाद भी हमारा दिमाग काम करता है, लेकिन 2 दिन में मिट्टी में मिल जाते हैं लोग। हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में, यानी लगातार। जिस चीज को आप लगातार करते हो ना, उस चीज में आप मास्टर हो जाते हो। वो चीज आपको अपने आप आने लगती है, आप उस चीज को सीखने लगते हो, उस क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस चीज को आप बार बार कर रहे हो। अच्छा याद करो, जब आप अपने क्लास में पढ़ते थे तो क्या आप कभी प्रेयर को याद करते थे? नहीं ना। कभी आपने कॉपी में लिखकर उस प्रेयर को याद किया है कि हाँ मुझे क्लास में बोलना है? नहीं, बल्कि आप उस प्रेयर को रोज सुनते थे और धीरे धीरे वो आपके माइंड में बैठ गया। और जब प्रेयर आज होता है तो आपको आपका प्रेयर याद है। जनगण मन क्या आपने याद किया है? नहीं ना। अपने स्कूल में सुनते सुनते आपको बचपन से लेकर 10th क्लास तक उस बच्चे को याद हो जाता है, क्योंकि यह राष्ट्रगान ना बच्चे को बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार उसे हर रोज यही सुनने को मिलता है, इसलिए उसके माइंड में बैठ जाता है। और जब कोई चीज लगातार हमारे सामने आती जाती है ना, वो चीज हमारे माइंड में बैठ जाती है। जैसे जब आप स्कूल से घर आओगे ना, तब आपको रास्ता याद नहीं करना पड़ेगा, आपके माइंड में वो रास्ता बैठ चुका है। आप उसी तरफ मुड़ोगे जिधर आपका घर है, क्योंकि यह चीज कांस्टेंट हुई है, लगातार हुई है और हमेशा होती रही है आपके साथ। आज तक आप उसी रास्ते पे चले हो जहां आपका घर जाता है, इसलिए आपको आपके घर का रास्ता याद है, आप उसको भूल नहीं सकते। और कांस्टेंट हमारी कामयाबी के लिए बहुत बड़ी चाबी। कांस्टेंट होकर अगर आप किसी काम को करते हो तो उसमें आपको कामयाबी मिलना तय है, चाहे वो क्षेत्र कैसा भी हो। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। कांस्टेंट होकर काम करने से हमारी जो अंदर की खूबियां होती हैं वो बार बार बाहर आती हैं। हमारा जो हुनर होता है वो पॉलिश होता रहता है, और अगर आप अपने हुनर को पॉलिश करते हो ना, तो वो और ज्यादा दुनिया के सामने निखरता है और ज्यादा उसमें चमक आती है। इसलिए कांस्टेंट होकर किसी भी काम को करें, आज नहीं तो कल उसमें कामयाबी तो जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप कांस्टेंट रहेंगे तब। अगर आप कांस्टेंट नहीं रहते हो तो कामयाबी चाहे 2 कदम ही आपके पास क्यों ना हो, आप उसे कभी पा नहीं सकते हो। अपने कॉन्स्टेंस नहीं रहा, आप लगातार उस चीज को नहीं करना चाहते हो, बल्कि आप भटक चुके हो। आपको 2 मिनट में कामयाबी चाहिए, जो कभी नहीं मिल सकता। आपको मेहनत करना पड़ेगा, ढेर सारा मेहनत करना पड़ेगा, और वह मेहनत लगातार होना चाहिए। सूर्य कभी ठहरता है इसके लिए रुकता है? नहीं ना। वर्षों से हमारे कितने पूर्वज मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन वर्षों से सूर्य कभी रुका नहीं है किसी के लिए। चांद कभी रुकता है? हवा कभी बहना बंद करता है? नहीं ना। तो हम अपनी कामयाबी को पाने के लिए कैसे रुक सकते हैं? हम क्यों अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं? क्योंकि हम भटक रहे हैं। अगर आप कांस्टेंट रहोगे तभी आपको कामयाबी मिल पाएगी। हमारी सांसें लगातार चल रही हैं, हमारा धड़कन दिन रात चल रहा है, इसलिए तो हम जीवित हैं। हमारे सोने के बाद भी हमारा दिमाग काम करता है, तब जाकर हमारा शरीर जीवित है। हमारी कोशिका दिन रात काम करती है, तब हमारा शरीर चलता है, तब हम जाकर जीवित रहते हैं। तो आप अपने सपनों के लिए क्यों नहीं कांस्टेंट रहते हो? आप अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत क्यों नहीं कर सकते, जब वही आपकी जिंदगी है? तो हाँ, ये बात सही है कि आपको तुरंत कामयाबी नहीं मिल सकता। एक रात में आप करोड़पति नहीं बन सकते हो, क्योंकि उसके पीछे तुम जाकर देखो ना कितना मेहनत लगा है। ये तो एकमात्र शब्द है कि रातों रात कोई करोड़पति बन जाए या रातों रात किसी का भाग्य चमक जाए। यह भाग्य मात्र एक शब्द है। उसके पीछे जाकर तुम देखो उसने कितना मेहनत किया है, कितना संघर्ष लगा है उसका। उसके बाद वो रातों रात करोड़पति जो शब्द है ना, उसके नाम के आगे लगा है। बहुत मेहनत के बाद कामयाबी मिलती है, वरना हर इंसान कामयाब होता है। क्योंकि जब तक कांस्टेंट नहीं रहोगे तब तक तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यह कह सकता हूँ कि 2 दिन में तुम भी कामयाब हो सकते हो, लेकिन वो जो मेहनत है ना, वो मेहनत तुम्हें टिकाऊ बनाता है कि तुम कितने दिन तक कामयाब रह सकते हो, कितने टाइम के लिए वो अपने प्रतिष्ठा को उस स्तर पर रख सकता है। तुम्हें ये देखना चाहिए। कामयाबी तो सबको मिलता है, लेकिन 2 दिन में मिट्टी में मिल जाते हैं लोग। इसलिए अपनी कामयाबी को तय करो कि तुम्हें कब तक कामयाब रहना है, तुम्हें कब तक कामयाबी चाहिए। और कामयाबी अगर चाहिए ना, तो कांस्टेंट होकर मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी तुम कामयाब हो पाओगे, वरना इधर उधर भटकते रहोगे। इंसान तब कांस्टेंट नहीं रहता है अपने काम के प्रति, अपने मेहनत के प्रति, अपने संघर्ष के प्रति, जब वो डिमोटिवेट होता है। इसलिए खुद को मोटिवेट रखो, अपनी कामयाबी को बार बार सोचो कि हाँ मुझे कामयाब होना है, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए संघर्ष करो और कांस्टेंट रहने की कोशिश करो। क्योंकि कांस्टेंट रहोगे तभी तुम्हारे संघर्षों का परिणाम मिलेगा। तुम्हारा मंजिल 2 कदम रहेगा, और अगर तुम कांस्टेंट नहीं रहोगे ना, तो तुम्हें कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तुम 2 कदम पीछे हट जाओगे, तुम्हारी कामयाबी वहां से दूर हट गई, वो दूर चली गई, अब वो तुम्हें नहीं मिल सकती है। क्योंकि तुमने कांस्टेंट रहा होता तो वो 2 कदम जरूर चले होते। तुम्हारी इच्छा जब प्रबल होगी ना, जब अपनी कामयाबी के लिए तड़प होगा, तलब होगा ना, तो तुम कभी भटकोगे नहीं। तुम हमेशा कांस्टेंट रहोगे अपनी कामयाबी के लिए, उसके पीछे दौड़ोगे जब तक वो तुम्हें मिल नहीं जाता। लेकिन जब तुम्हारा सपना ही कमजोर रहेगा ना, तब वो तुम कांस्टेंट नहीं रह पाओगे। आज करोगे कल नहीं, फिर करोगे कल वो करोगे, इसमें ही तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी। और कांस्टेंट रहोगे तभी तुम्हें कामयाबी मिल सकती है, और तुम्हारी कामयाबी ही तय करेगी कि तुम कितना कांस्टेंट रहे हो अपने सपनों के लिए। तुम्हारा सपना अगर बड़ा है ना,
तो मेहनत भी बड़ा होना चाहिए। उसमें टाइम लगेगा, और जितना टाइम लगेगा ना, वो टाइम तुम्हें बेहतर करेगा उन सपनों के लिए कि तुम उसे बेहतर होते हुए, उसे रियल होते हुए देख सको। इसलिए अपने सपनों के प्रति ईमानदारी से काम करना सीखो। थैंक यू गाइज।